हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ईज विद शनीला। तो आज मैं आपके साथ ना हिंदी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता क्या है कि पेरेंट्स अक्सर जो है ये क्वेरीज करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हिंदी लिखने में सही नहीं है, उनको हिंदी राइटिंग अच्छे से नहीं आती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेरीज मेरे पास आती है। या फिर ये है कि बच्चे ना हिंदी विद पिक्चर तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सिंगल ऐसे पूछा जाए विदाउट पिक्चर तो वो लेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी उसमें मैं ना अपनी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आगे आपको और हिंदी से रिलेटेड वर्कशीट्स मिलेंगी, हिंदी से रिलेटेड आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ इतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हिंदी, अगर आप बच्चों को हिंदी लिखना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे ना आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ये सही ना लग रहा हो, पर मैंने अपनी बेटी को इसी तरीके से कराया है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जब बच्चों को हिंदी इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, लिखने शुरू कराते हैं, तो उनको ना 4 लाइन नोटबुक दे देते हैं। ठीक है, कि आप इसमें करिए। होता है क्या है कि बच्चों को ना, आप देखिए, जब बच्चों के साथ जैसे स्टार्ट करेंगे ना, बच्चे जिस चीज़ में ना उनको कंफर्ट मिल जाएगा, फिर आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर लाने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप तो घर में 4 लाइन पे आप स्टार्ट करा दिया आपने, लेकिन स्कूल में 4 लाइन पे हिंदी नहीं करवाई जाती है। सिंगल लाइन नोटबुक होती है हिंदी के लिए, फिर बच्चे को उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप स्टार्टिंग हिंदी की नोटबुक से ही करें, आप बच्चों को दें। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर ये आगे आपके लिए बहुत टाइम सेविंग हो जाता है। ठीक है, और बच्चों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है कि बच्चे उसके यूज टू हो चुके होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप बच्चे को हिंदी स्टार्ट करा रहे हैं तो आप उनके लिए एक हिंदी नोटबुक लें। मैंने इफ़ा को इसी से ही स्टार्ट कराया था, तो बेटर रहेगा कि आप हिंदी की नोटबुक में ही उनको राइटिंग इंट्रोड्यूस कराएं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपको जो है, जब आप हिंदी स्टार्ट करा रहे हैं तो आप उनको हिंदी नोटबुक में ही करवाएं। सेकंड, जब आप बच्चों को हिंदी स्टार्ट कराते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे ही उनको मतलब अगर हम बच्चों को हिंदी राइटिंग करवाना शुरू कर रहे हैं तो ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें बच्चों को हिंदी लेटर्स लिखवाने शुरू करने हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग आपको लेटर्स से नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चों को ना कर्व सिखाना है। बैकवर्ड कर्व जो बच्चे सीखते हैं इंग्लिश में, बस आपको उनको वही बैकवर्ड कर्व सिखाना है। लेकिन ये जो कर्व है ये पूरे लाइन को कवर नहीं करेगा, हाफ को कवर करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि बच्चों को ये कर्व आ जाए। आप यकीन मानिए, ये कर्व बच्चों को इतना हेल्प मिलेगा, अगर आपके बच्चे स्टार्टिंग में ही ये कर्व पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आगे उनको ये लेटर्स लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और प्लीज़ बाहर की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एकदम स्टार्टिंग में देंगे तो आप ये कर्व बच्चों को, वैसे बच्चे इंग्लिश के अगर लेटर से स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर उनको बैकवर्ड कर्व आता है, लेकिन वो बैकवर्ड कर्व क्या करते हैं कि वो फुल पे करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसे बताया जाता है 4 लाइन में करके, तब उनको बताया जाता है। लेकिन आप हिंदी में बताएंगे तो क्या होगा, आपको हाफ कर्व करवाना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, बच्चों को आप ट्रेसिंग के लिए दीजिए। ठीक है, बच्चे ये कर्व ट्रेसिंग करेंगे, और ये कर्व करने के जब आप सिखा रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट बच्चों को बताना है कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसी पे ही, उसी स्ट्रेट में आपको ये कवर लाइन जो है एंड करनी है। जहाँ जिससे आप पॉइंट स्टार्ट करेंगे सेम उसी लाइन में आपको ये एंड करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने यहाँ से किया आपने यहाँ एंड कर दिया, नहीं, आपको पूरा कर्व ऐसे बनाना है। आपने जिस लाइन से स्टार्ट करा है उसी लाइन पे आपको एंड करना है। ठीक है, आप उनकी हेल्प के लिए पहले आप ट्रेसिंग देंगे, आप ट्रेसिंग में ये कर्व देंगे ऐसे। उसके बाद जब बच्चों को ट्रेसिंग लाइन से आ जाएगा और ये नीचे टच नहीं होगा, आप एक और काम कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनको ईजी करने के लिए, आप इसको मिडिल से ना पेंसिल से आप इसको या पेन से ना डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जब आप डिवाइड कर देंगे तो बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा कि बच्चे इतना ही उनको कर्व करना है, और आप उनको 2 डॉट दे दीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है, जब बच्चे इस कर्व की
आप जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उतनी प्रैक्टिस कराइए। आप उनको ट्रेसिंग दीजिए, ट्रेस करके करेंगे, फिर आप 2 डॉट दे दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, उन्हें वो कर्व करना है। और बस ये ध्यान रखना है कि हाफ में ये कर्व होगा। जब बच्चों को ये कर्व आ जाएगा, आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जानी है, क्योंकि इसी कर्व पे ना, इसी इत्ते पे ही पूरे अक्षर जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, आधे से ज़्यादा इस पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चे जब शुरू में जो है आ करेंगे ना, तब जब बच्चे 2-3 लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद उनको ना कंफर्टेबल में आ जाते हैं, फिर उनको ना ईजिली सब समझ में आने लग जाता है। तो जब बच्चे ना स्वर लिखना शुरू करेंगे और स्वर वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद व्यंजन बहुत ईजिली वे में वो लिख लेंगे। तो आप सबसे पहला जो आपका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्वर और व्यंजन दोनों में, ठीक है। तो आपको बच्चों को इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराना है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब हमें थर्ड क्या है कि पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स की जो क्वेरीज आती है वो ये आती है कि बच्चे जो है विद पिक्चर्स तो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर विदाउट पिक्चर्स उनसे पूछते हैं तो वो लेटर रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेटर को पहचान नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप इस तरीके के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली बना सकते हैं, ये हैं, मैंने ईफा के लिए बनाए थे। तो जब आप इस तरह के फ्लैश कार्ड बनाएंगे ना, तो इसके साथ क्या है, आप कुछ पिक्चर्स जो है मार्केट में भी चार्ट पेपर आते हैं, आप चार्ट पेपर से कर सकते हैं रिलेटेड पिक्चर्स को। जैसे आपने पूछा अनार, ठीक है, अब बच्चों के आगे आपने ये फ्लैश कार्ड जो है आपने ऐसे करके कर दिए। अब बच्चा बताएगा खुद, उसको करना है कि अनार किससे होता है, मतलब कि आप उनसे कहिए आ, तो बच्चे ना उसमें से आ निकाल के देंगे। तो ये एक आप ये सोचिए कि अगर आप खाली सिर्फ लिखवाते रहेंगे ना, तो बच्चे इतनी ईजिली नहीं कर पाएंगे। आपको ना थोड़ा सा एक्टिविटी जो है फन वे में लानी होगी, तभी बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अब आप उनसे बोलिए ऊ, तो बच्चे उसमें सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे कि कहाँ पर ऊ है, देन वो आपको ऊ निकाल के देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो ये ना मार्केट में आपको वुडन में और प्लास्टिक में इस तरीके से आते हैं, आप वो बाय करिए और बच्चों से उस तरीके से करवाइए। ये भी बहुत हेल्प देते हैं, ये बच्चों को जो है लेटर्स को पहचानने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर जो नेक्स्ट होता है वो ये है कि जब हम बच्चों को लिखना सिखा रहे होते हैं, जब बच्चों को हिंदी लेटर्स लिखने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये करिए लिखने से पहले बच्चों को ओरली ना लेटर्स बहुत अच्छे से आते हों, आइडेंटिफाई करना आता हो, वो भी लिखने में बहुत मदद करते हैं। क्या होता है कि आप उनको ओरली जो है, जब तक बच्चे लिख नहीं रहे हैं, जब तक आप उनको ओरली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए, ठीक है। भले आप बच्चों को आ लिखने को दे रहे हैं, आ लिखने में उन्हें 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग रहा है, लेकिन आपने जितना उनको सिखाया है, मैंने जब ईफा को इंट्रोड्यूस कराई थी राइटिंग, तो ईफा को स्वर और व्यंजन दोनों ओरली आते थे, ठीक है, पहले ही उसको ओरली आते थे। तब मैंने उसके बाद जब राइटिंग कराई तो थोड़ी बहुत आता है। बच्चे हैं, स्टार्टिंग में ख़राब करेंगे, उसके बाद वो अच्छा करेंगे, करते करते डे बाय डे जब आप उनसे रिविजन प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो वो अच्छा करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद मत हुइए। ये हो गया राइटिंग। नोटबुक के अलावा हम इस तरीके की जो है बहुत सी टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो राइटिंग वाली, वो मार्केट में होती हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों के लिए वो परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी वो हैंड राइटिंग करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह की बुक्स में क्या होता है कि जैसे ये वर्ड्स हैं, तो ये जैसे ये है, तो बच्चे ना ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद लेकिन ये जो बुक है ये आपको तब हेल्प करेगी जब आपके बच्चों को लिखना बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेसिंग पार्ट बहुत कम है। ये जैसे ईफा है, अब ओ लिखेंगी तो ओ बस 1 और स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में ही है, देन उसके बाद यहाँ पर डॉट दे दिया है, उसके बाद आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की भी आती हैं जो जिसमें पूरे में ट्रेसिंग की हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे जब अब स्वर की जो शीट्स जो है आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें मैं प्रिंटेबल वर्कशीट ज़रूर शेयर करूँगी राइटिंग की, जिसको आप अपने बच्चे को देकर आसानी से राइटिंग करा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आपके बच्चों को भी हिंदी को लेकर भी कुछ परेशानी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं स्वर और व्यंजन और बाकी आगे जो भी प्रोसेस है, चाहे वो मात्रा हो, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।